लखनऊ कमिश्नरेट का एक ऐसा थाना है जहां से महज चंद कदम की दूरी पर नशे का बाकायदा एक पूरा बाजार सस्ता है। सुनकर के आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन तस्वीरें जब हम आपके सामने रखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस बाजार में हमेशा रौनक बनी रहती है, ठीक वैसी रौनक जैसे त्योहारों के करीब आते ही लखनऊ का अमीनाबाद मार्केट में देखी जाती है। भोर से लेकर के देर रात तक इस बाजार में नशे की खरीद फरोख्त होती दिखाई देती है। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं दीपक तिवारी और आप इंडिया टीवी 24 देख रहे हैं। इस बाजार के पास हम आपको लेकर चले, इस बाजार की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, इस बाजार से हम आपको अवगत कराएं। उससे पहले हम आपको बता दें कि बाजार तो आपने बहुत देखे होंगे, क्या कपड़ों का बाजार, क्या चूड़ियों का बाजार, क्या बर्तनों का बाजार, लेकिन जब कह रहे हैं कि नशे का एक बाकायदा पूरा बाजार, वो भी थाने के करीब में सस्ता है, तो हैरानी हो रही होगी। सब्र रखिए, लेकर के चलेंगे, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और पूरे मामले की हकीकत से आपको रूबरू भी कराएंगे। उस बाजार का दीदार हम आपको कराएं, लेकिन इससे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह बाजार आखिर सस्ता कहां पर है। लखनऊ NH24 यानी नेशनल हाईवे 24 पर एक थाना पड़ता है मड़ियाव, जैसे कोतवाली मड़ियाव के नाम से जाना जाता है। मड़ियाव कोतवाली के ठीक सामने से एक ओवरब्रिज गुजरता है जो मड़ियाव से होते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए रिंग रोड को जोड़ता है। बस आपको इस ओवरब्रिज को क्रॉस करना है, ओवरब्रिज को क्रॉस करके थाने की दिशा से होते हुए दूसरी दिशा में चले जाना है। बस इतने से चंद कदमों की दूरी के फासले को आपको पार करना है और आप नशे के इस बाजार में आपकी मौजूदगी दिख जाएगी। जैसे इस बाजार में आपको पहुंचेंगे तो एक अलग ही एक नज़ारा देखने को मिलेगा। आइए वो तस्वीरें आपके सामने दिखाते हैं और उस पूरे नज़ारे को आपके सामने रखते हैं। देख करके यकीनन आपको हैरानी हो रही होगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे ना जाने कितने युवा यहां पर आकर के नशे का सेवन करते हैं। आपको बता दें कि सूरज की किरणें जमीन पर बाद में आ पाती हैं, नशे के सौदागर इस बाजार में पहले पहुंच जाते हैं। लोगों के जिंदगी की तबाही भोर से लेकर के देर रात तक हर दिन एक नई इबारत लिखते हैं। सैकड़ों युवा नशे के आगोश में आकर हर दिन खुद की अपनी बर्बादी लिख करके मौत के करीब पाते देखे जाते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सैकड़ों कहेंगे तो बेईमानी होगी। हजारों की संख्या में छोटे छोटे इंजेक्शन की जो बोतलें आपको दिखाई दे रही हैं, इधर उधर पड़े नशे में की हालत में पड़े हुए नशेड़ियों की तस्वीर आप नग्न आंखों से देख पा रहे होंगे। ये पूरा बाजार लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र से महज बात कर लें तो शायद 200 मीटर कहना भी गलत होगा। महज 100 कदम ओवरब्रिज को क्रॉस करते ही आप इस बाजार में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बाजार प्रकाश में कैसे आया, अब इसकी पूरी कहानी हम आगे रख रहे हैं। दरअसल बीते माह यह बाजार एक नौजवान की जिंदगी को निकल गया और सूत्र कहते हैं कि पूरा बाजार मड़ियाव थाना प्रभारी के सरपरस्ती में चलता है। मड़ियाव थाना प्रभारी के सरपरस्ती में चलने वाला नशे का बाजार प्रकाश में तब आया जब इस बाजार ने एक नौजवान की जिंदगी निकल ली। जानकीपुरम सेक्टर एच के रहने वाले सुरेंद्र बहादुर सिंह का 22 वर्षीय बेटा अंकित सिंह इसी बाजार के जद में आकर के दुनिया को अलविदा कह गया। अंकित आखिर इस नशे के बाजार तक कैसे पहुंचा, आखिर इस बाजार की जद में आकर के उसने इस दुनिया को अलविदा कैसे कह दिया, इसकी पूरी कहानी आप आगे देखिए। अंकित के पिता सुरेंद्र बहादुर सिंह की माने, जो कि जानकीपुरम सेक्टर एच के निवासी हैं, अगर उनके मुताबिक बात की जाए तो अंकित के पिता बताते हैं बीते माह की 12 तारीख थी, दोपहर 3:15 बजे का वक्त था। अंकित का करीबी एक जो परिचित था रवि शर्मा नाम का युवक उसके पास आता है। उस युवक के साथ जो जिसका नाम रवि शर्मा है, अपने दोपहिया वाहन में पेट्रोल डलवाने के साथ उसके साथ निकलता है। देर तक शाम हो जाती है, जब लंबा वक्त बीत जाता है वो नहीं लौटता है। फोन पर संपर्क करने की कोशिश होने पर फोन नहीं उठता है, तो परिजनों को इसकी चिंता होती है। इसी बीच एक अंकित के पिता के मोबाइल फोन पर एक कॉल आती है जो कि मड़ियाव पुलिस के द्वारा की जाती है। बताया जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के निकट स्थित MLM स्कूल के पास आपका बेटा बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। मृतक के पिता घबराए हुए इससे पहले वहां पर पहुंचते, इसी बीच पुनः उसी नंबर से दोबारा कॉल आती है। बताया जाता है कि उनके बेटे को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। आनन फानन अंकित के पिता ट्रॉमा सेंटर पहुंचते हैं। पहुंचने से पहले ही डॉक्टर अंकित को मृत घोषित कर देते हैं। इस पूरे मामले पर अंकित के पिता मड़ियाव थाने में रवि शर्मा,
आखिर पूरा मामला क्या था यह अभी जानना आगे रिपोर्ट में बाकी है। मृतक के पिता जो तहरीर देते हैं उसमें वो दर्शाते हैं कि नामजद आरोपी बनाते हैं गंभीर नाम का जो शख्स था, बताते हैं कि इस पूरे बाजार का आका वही है, इस बाजार का संचालन करने वाला जो शख्स है वही गंभीर है। गंभीर पर ही अंकित की मौत की जिम्मेदारी आई और इस बात का पुख्ता प्रमाण तब मिला जो अंकित को साथ में लेकर के रवि शर्मा गया हुआ था, उसका बयान भी एक ठीक सामने आया। पहले जरा आप उस बयान को सुन लीजिए और इसके बाद आगे बात करते हैं। खाके हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज तक गए, ठीक है। फिर क्या किए? फिर क्या किए? तुम स्क्रिप्ट बना रहे हो दिमाग में? ये बना नहीं पा रहे, नहीं बना रहे। क्योंकि तुम्हें हर चीज़ पता होती तो तुम वही चीज़ बताते, दोहरा नहीं पा रहे हो तुम चीज़ें। हाथ ये नहीं मैं बहुत गिल्टी फील हो रही है हमारे वजह से, कोई मतलब। अरे तुम्हें गिल्टी फील ले रहे हैं, इधर करेजे पत्थर चल रहा है, फर्जी वाली बातें ना करो। अभी जितना हम बता रहे हैं उतना बताओ कि जब तुम इंजीनियरिंग कॉलेज गए उसके साथ तो आगे क्या हुआ ये बताओ। इसके पहले क्या हुआ बताओ। इंजीनियरिंग कॉलेज गए हम लोग, उसने कहा हमारी तबीयत खराब हो रही है। कहाँ नशा पिए साथ कहाँ में? लिए थे? नशा कहाँ पिए? मैं कहाँ लिए थे? कहाँ पुल के नीचे कहाँ मिलता है बताओ? गंभीर देता है लड़का, गंभीर देता है। गंभीर नाम का कोई लड़का है। तो गंभीर के पास गए, लिए, आगे बताओ, सही सही बताओ। गंभीर के पास लिए हैं और सामने मैदान है, उसमें हम लोग किए। फिर अभी आपने सुना कि जिस तरीके से रवि ने अपनी पूरी बात रखते हुए बताया कि किस तरीके से अंकित को उसके घर से ला करके उस बाजार तक ले जाया गया, फिर वहां पर नशा उसे दिया गया और नशे के बाद बेहोशी की हालत में उसे कैसे छोड़ दिया गया, उसके बाद उसकी कैसे मौत हो गई। ये तो आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा, समझा और जान लिया। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात इस पूरे मामले में तब देखने को मिली जब 12 तारीख को अंकित जब इस दुनिया को छोड़ के गया और अंकित के पिता ने जब मड़ियाँव थाने में 3 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने हेतु तहरीर दी, तो पूरे मामले पर मड़ियाँव थाना प्रभारी हीला हवाली करते दिखे। साथ ही जैसे ही प्रार्थना पत्र में गंभीर का नाम सामने आया, मड़ियाँव प्रभारी निरीक्षक नशे के सौदागर गंभीर के साथ अप्रत्य रिश्तों की कलाई भी खुलती देखी गई। मृतक के पिता के मुताबिक मड़ियाँव पुलिस ने तहरीर से गंभीर का नाम हटाने का भी दबाव बनाया। मृतक के पिता द्वारा शर्त न माने जाने पर मामले में मड़ियाँव पुलिस की घोर लापरवाही भी सामने आई। मामले में उदासीनता बरतते हुए मड़ियाँव थाना प्रभारी मृतक अंकित के पिता को बराबर भटकाते रहे। मृतक के पिता ने जब आला अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया तो आला अधिकारियों की फटकार के बाद मड़ियाँव थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज करने की जहमत उठाई। करीब यह मुकदमा आला अधिकारियों की फटकार के बाद 20 दिन बाद लिखा गया। मड़ियाँव थाना प्रभारी ने 20 दिन बाद मुकदमा लिखने की जहमत तो उठा ली, लेकिन हैरत इस मामले में यह देख करके होती है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी आज नशे का वही सौदागर अपने साथियों के साथ पूरी गंभीरता के साथ नशे का बाजार सजा रहा है और वो भी चंद कदम की दूरी पर। लेकिन मड़ियाँव पुलिस को गंभीर हत्थे नहीं लग रहा है, जो अपने आप बात पचने जैसी नजर नहीं है। बड़ी हैरानी होती है कि थाने के मुख्य द्वार से महज 100 कदम की दूरी पर नशे का बाजार आज भी सजाया जा रहा है। गंभीर आज भी भोर से लेकर के देर रात तक नशे की सौदागरी कर रहा है, लेकिन मड़ियाँव पुलिस अभी भी गंभीर के गिरेबान पर हाथ नहीं डाल पा रही है। आखिर क्यों नहीं डाल पा रही है, यह अपने आप में कई बड़े सवाल को जन्म दे रही है ये बात, लेकिन इसका उत्तर ना तो मड़ियाँव पुलिस दे पा रही है, ना ही आला अधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके की मड़ियाँव पुलिस के द्वारा मुकदमा लिखने के बाद खानापूर्ति देखी जा रही है, वो मड़ियाँव थाना प्रभारी की नशे के सौदागर के साथ मोहब्बत की पूरी पोल खोल रहा है। गंभीर आज भी पूरी गंभीरता के साथ नशे का बाजार सजा रहा है, वो भी मड़ियाँव पुलिस की सरपरस्ती में। और साथ ही मड़ियाँव प्रभारी की गंभीर और उसके साथियों के साथ इस मोहब्बत को क्या नाम दिया जाए, ये भी समझ नहीं आ रहा है। इंडिया टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।